Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again to the Reader College Sargoda online classes. क्लास हमारी फर्स्ट ईयर है, सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है, लेक्चर हमारा 27 है। आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है वांडर वाल इक्वेशन को। वांडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस लास्ट टॉपिक भी हमारा यही था, आज का टॉपिक भी हमारा यही रहेगा। आप लोगों को याद होगा जो सेकंड लास्ट टॉपिक था हमारा वो था नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। वहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था कि जो गैसेस होती हैं ना वो सारी की सारी जो हैं वो आइडियल नहीं होती, यानी वो सारी की सारी ऐसी नहीं होती जो PV इज इक्वल टू nRT को ओबे करे। सारी की सारी क्या, कोई भी गैस ऐसी नहीं होती जो इस इक्वेशन को ओबे करे। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास आ गया। इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास मेन पॉइंट हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए थे। सबसे पहले हम लोगों ने इकट्ठा किया था कि जो गैसेस होती हैं ना वो हाई टेम्परेचर पर तो आइडियल होती हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पर वो या हाई प्रेशर पर वो आइडियल नहीं रहती होती। अब इसकी रीज़न क्या थी? जाहिर सी बात है, जो हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, वहाँ से तो हमें इसके बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं चलती। उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है? वो हमारे पास दे रहा है वांडर वाल। वांडर वाल ने इसके लिए दो मेन पॉइंट पेश किए थे। पहला पॉइंट उसने पेश किया था कि वॉल्यूम के अंदर प्रॉब्लम है। उसने कहा था कि जब हम लोग प्रेशर हाई करते हैं ना, प्रेशर हाई करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। जब वो करीब करीब आते हैं ना तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो वॉल्यूम है ऑफ अ मॉलिक्यूल वो निग्लिजिबल है, यानी अब हम लोग मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निगलेक्ट नहीं कर सकते, जो कि वेसल के मुकाबले में या गैस के मुकाबले में, दोनों में से जिसके मुकाबले में मर्जी ले लें, निग्लिजिबल था। जो पॉइंट नंबर 6 था हमारा KMT का, उसके मुताबिक गैस या मैं वेसल की बात कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि हम लोग कहते होते हैं जो गैस है उसको जितनी जगह मिलती है वो सारी की सारी घेर लेती है। अगर एक रूम के अंदर गैस है तो वो पूरे रूम का वॉल्यूम घेर लेगी, इसलिए हम लोग इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं कि गैस कह लें या वेसल कह लें, एक ही बात होती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो था वॉल्यूम, दूसरी जो चीज़ थी हमारे पास वो बड़ी अहम है, वो प्रेशर। कल हम लोगों ने एक चीज़ तो कर ली थी, वॉल्यूम करेक्शन तो हम लोगों ने कल कर ली थी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको तो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने करना है जी प्रेशर करेक्शन। आज का और कल का ये दो टॉपिक हमारे बड़े ही अहम होंगे। लॉन्ग टाइप में जो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि हमारे पास जो है ये कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत ही अहम क्वेश्चन तस्वर किया जाता है। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई दफ़ा आया हुआ है। प्रेशर करेक्शन, जस्ट प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, प्रेशर करेक्शन के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ कि बच्चों जो होता है ना प्रेजेंटेशन, आप लोगों की प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी एग्जामिनर उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स देगा, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया करें। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि कोशिश करें कि जैसे लिखा हुआ है आपने वैसे ही लिखना है, ये ट्राई किया करें। क्लियर होगी बात जी? चलें जी, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा होगा प्रेशर करेक्शन के रिलेटेड। अब मॉलिक्यूल है in the interior of a gas is attracted by other molecule on all sides। क्या कह रहा है वो, देखें। ये बर्तन आ गया, ये एक गैस का मॉलिक्यूल आ गया। वो कह रहा है कि ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ना वो इस साइड से भी घेरा, इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, वो इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, वो इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, वो इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, वो इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर होगी बात? वो हर तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है। अब
हम लोग कहते हैं कि ये वाली इससे अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है और ये वाली इससे अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। ऊपर वाली नीचे वाली से कैंसिल हो गई, लेफ़्ट वाली राइट वाले से कैंसिल हो गई। अब जब ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्या होता है, अब ये चीज़ स्मूथली मूव करने लग जाती है, यानी फ्री कंडीशन में अब ये मूव करने लग जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग कहेंगे कि ये कैसे मूव करेगा, ये सेम वैसे मूव करेगा कि एक्विलिब्रियम पोजीशन में ये मूव कर रहा है। एक्विलिब्रियम पोजीशन स्मूथ, ये क्लियर, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, ये वो बात कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? चलें आगे चलते हैं जी। फिर वो कह रहा है सो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कैंसल्ड आउट, वो कैंसिल कर देंगी। होएवर व्हेन अ मॉलिक्यूल strikes the wall of a container, it experiences a force of attraction towards the other molecule in the gas. This decreases the force of its impact on the wall. वो कहता है कि जब कोई भी गैस जो है वो दीवार के साथ टकराने के लिए जाती है तब उसके पास कंडीशन क्या होती है, तब वाली कंडीशन देखिएगा। जब वो सेंटर में था तब तो हम लोगों ने कह दिया कि ये हो गया, और इसको अट्रैक्ट करने वाले हम लोगों ने कह दिया ये सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब जब अगर वो दीवार के पास जा रहा है, अब वाली कंडीशन पे गौर कीजिएगा। अब ये मॉलिक्यूल आ गया जी जो दीवार के पास आ गया। अब जब ये दीवार के पास आएगा ना तो हालत ये होगी कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल तो है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाला भी है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस साइड वाला भी है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या इस साइड पे है कोई मॉलिक्यूल? डेफिनेटली नहीं है। जब नहीं है तो होगा क्या, होना फिर ये है कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। ऊपर वाली और नीचे वाली तो कैंसिल हो जाएगी, वो तो कह लें कि ख़त्म, ऊपर वाली भी ख़त्म और नीचे वाली भी ख़त्म, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाली रह जाएगी। अब ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ये इसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा ना तो ये पूरे जोर के साथ रेड वाला कभी भी जाके दीवार के साथ नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि इसको पीछे से ब्राउन वाला अपनी तरफ खींचता जा रहा है, वो खींचता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो एक्चुअल प्रेशर था, जो एक्चुअल फोर्स थी, उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। यही वो बात हमारे पास यहाँ पे कर रहा है। ये चीज़ देखें, यही चीज़ उसने लिखी हुई है। कहता है it experiences a force of attraction towards the other molecule in the gas. This decreases the force of its impact on the wall. वॉल के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी डिक्रीज को हम लोगों ने जाहिर करना है। कहता है कंसीडर द मॉलिक्यूल ए विच इज unable to create pressure on the wall due to presence of attractive forces due to B type molecule. Let the observed pressure on the wall of the container is P. This pressure is less than the actual pressure Pi. Pi होता है आइडियल प्रेशर by an amount P prime. अब क्या हुआ, वो कहता है अगर तो हमारे पास एक रूम हो ना, ये रूम है, इस रूम के अंदर एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ज़्यादा नहीं, एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जाके इस दीवार के साथ स्ट्राइक करता है। जब ये इस दीवार के साथ जाके स्ट्राइक करेगा ना तो इसका जो प्रेशर होगा वो हमारा Pi कहलाएगा, आइडियल प्रेशर कहलाएगा। क्लियर होगी बात? ये आइडियल कंडीशन की वो बात कर रहा है जब एक ही मॉलिक्यूल है। जब एक ही मॉलिक्यूल है वो कहता है वो पूरी फोर्स से जाके दीवार से टकराएगा। अब वो जब पूरी फोर्स से जाके दीवार से टकराएगा तो हम लोग कहते हैं वो सपोज दैट वो 15 एटमॉस्फेयर की ताकत से जाके दीवार से टकराता है। अब हुआ यूं कि वहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं है, वहाँ पे हो गए दो मॉलिक्यूल। जब ये दीवार के साथ जाके टकरा रहा था तो दूसरे मॉलिक्यूल ने क्या किया, इसको पीछे से खींच लिया। क्लियर है? इसको जब वो पीछे से खींचेगा, क्या ये अब भी उतनी फोर्स से जाके दीवार से टकराएगा, यानी 15 एटमॉस्फेयर की फोर्स के साथ जाके वो उस दीवार से टकराएगा? जी डेफिनेटली नहीं।
ऐसा मुमकिन नहीं है। सपोज दैट हम लोग कहते हैं कि वो अब जो टकरा रहा है वो 12 एटमॉस्फेयर की फोर्स से टकरा रहा है, तो जो डिफरेंस आया हमारे पास वो कितना आ गया, उसको ऐड अप करना पड़ेगा हमें, वो आ गया जी +3। अगर हम लोग इसको इसमें ऐड करें तो हमारे पास कितना निकल आएगा, 15 निकल आएगा। यानी ये जो 12 है ये हमारा कहलाता है पी। पी कहते हैं ऑब्जर्व प्रेशर को, और ये जो आपको 3 नज़र आ रहा है ये हमारा कहलाएगा पी प्राइम, ये कहलाएगा पी प्राइम। इतनी कमी वाकया हुई है प्रेशर के अंदर, यानी पहले वो टकरा रहा था 15 ATM की फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ, दीवार के साथ जाके टकरा रहा था जब वो अकेला था। जब पीछे एक और मालिक्यूल आ गया जिसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसने पूरी फोर्स के साथ जाके उसको टकराने नहीं दिया, उसकी वजह से उसके जो प्रेशर है उसमें कमी वाकया हो गई। कितनी कमी वाकया हो गई, उसको हमने कहा कि पी प्राइम से जाहिर कर देना है। और अब जो ऑब्जर्व प्रेशर आया उसको हम लोगों ने किससे जाहिर करना है, सिंपल पी से। जो पहला प्रेशर था उसको किससे जाहिर करना है, पी आइडियल से। ये हमारे पास सारी की सारी कंडीशन आ गई। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, P = PI माइनस पी प्राइम। जो अभी अभी हम लोगों ने इक्वेशन की है उसके मुताबिक 12 ये P के लिए आ जाएगा इज इक्वल टू P आइडियल कितना है, 15 और -3, इतने का डिफरेंस आ गया। ये वो इक्वेशन है जो हमने सपोजिंग वैल्यू है ये, इसको ये नहीं समझ लेना कि पता नहीं इतनी ही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को सपोजिंग दी है, एक समझने के लिए दी है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। कहता है पी आई जो है इज द ट्रू काइनेटिक प्रेशर है इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड हैव बीन एब्सेंट। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना पाई जाए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि अगर सिर्फ एक ही मालिक्यूल हो, दूसरा मालिक्यूल ही ना हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी ही नहीं। तो तब जो जाके पूरी फोर्स से जाके वो उस दीवार से टकराएगा वो उसका पी आई कहलाएगा, आइडियल प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है। पी प्राइम जो है इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर है लेसन ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई, वो बी वाले मालिक्यूल की वजह से, वो पीछे से उसको खींच रहा था उसकी वजह से, वो क्योंकि पीछे से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से उसके अंदर जो पहले जिस प्रेशर से जाके वो दीवार से टकराया था उसमें कमी वाकया हो गई। कितनी कमी वाकया हुई, अभी हम लोगों ने सपोजिंग जो की थी वो 3 ATM कमी वाकया हो गई, उसको पी प्राइम से जाहिर करेंगे। आइडियल प्रेशर पी आई इज, आइडियल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी प्राइम। यानी इन दोनों वैल्यू को अगर प्लस कर लें, इसको मैंने 12 कहा था, इसको मैंने 3 कहा था, 12 और 3 को प्लस कर लें तो 15 आ जाएगा। ये भी 15 था, ये भी 15 था, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी हमारे पास। कहते हैं इट इज सुगेस्टेड दैट अ पार्ट ऑफ द प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस used up against intermolecular attraction forces should decrease as volume increase. Consequently, the value of P prime on term of constant A which account for the attractive forces and the volume V of vessel can be written as, ये P prime है, ये जो डिफरेंस हमारे पास आया ना ये वो वाला है। P प्राइम इक्वल होता है जी A/V का स्केयर। P प्राइम किसके इक्वल आ गया हमारे पास, A/V का स्केयर। ये अभी हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसको प्रूव करेंगे कि P प्राइम जो है हमारे पास A/V के स्केयर के कैसे इक्वल आया। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।